क्या आपको पता है गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपकी बेटी को 70 लाख रुपए का एक टैक्स फ्री फंड मिल सकता है, जो कि आपकी बेटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस स्कीम को यूजर्स एक तरह से नॉर्मल स्कीम समझ लेते हैं, सेविंग स्कीम समझ लेते हैं, लेकिन ये एक वेल्थ क्रिएशन मशीन है। मैं बात कर रहा हूं SSY सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों को पता है, दोस्तों को नहीं पता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिटेल में, जिससे आपको यहां पे इसके बारे में A to Z पता चल जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा SSY, जो कि यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना 2026 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ वेल्थ क्रिएशन आपको यहाँ पे होने वाली है डॉटर की, जो कि यहाँ पे आप मान लीजिए एक तरह से फ्यूचर सिक्योर होने वाला है इस स्कीम के आपकी डॉटर का। आप सबसे पहले देख लीजिए इसे यहाँ पे ऑन कौन करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। क्यों कर रही है यहाँ पे आप देख लीजिए, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर योर गर्ल चाइल्ड, जो कि यहाँ पे एक बालिका के लिए होने वाली है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए यहाँ पे ये बताई जाए। तो आपको देखने को मिल रहा होगा इसका गोल क्या है, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर डॉटर। फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होता है, जैसे कि उसकी हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, उसके यहाँ पे शादी के लिए चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके फ्यूचर के लिए जैसे उसको कुछ सिखाना है, कुछ कोर्स करवाना है, ये सब कुछ यहाँ पे कवर होता है। क्यों यहाँ पे जरूरी है, सबसे पहले तो यहाँ पे होता है एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट का जहाँ पे नाम आ जाता है, इसका मतलब वो यहाँ पे स्कीम एक तरह से सेफ हो जाती है, बिल्कुल सिक्योर हो जाती है। सेकंड होता है यहाँ पे टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आपको टैक्स फ्री फंड मिलता है। अभी मैं आपको आगे हर चीज समझाने वाला हूं, कितने का आपको टैक्स सेविंग होने वाली, क्या क्या आपके साथ होने वाली है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, यहाँ पे कंपाउंडिंग भी काम करता है, जो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में काम करता है, वही यहाँ पे काम करता है। तो लॉन्ग टर्म में हमको यहाँ पे काफी बेनिफिट होने वाला है इस स्कीम के तहत। अब हम जानने वाले हैं फीचर्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या होने वाली है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल चाइल्ड एज बिलो, यहाँ पे होने वाली है 10 ईयर, मतलब यहाँ पे आपकी लड़की का जन्म हुआ तो आपको ये स्कीम उसकी 10 साल की एज तक करवा लेना है। अगर वो 11 साल की भी हो जाएगी, बहुत सारे मन में आएगा कि 11 साल की हो गई तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे पहले ही कराना जरूरी है। मतलब यहाँ है ये ऐसा है कि जितनी जल्दी इस स्कीम को आप यहाँ पे शुरू करवा दोगे आपकी यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के लिए, डॉटर के लिए, तो उतना ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, उतना ज्यादा यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपन बाय पेरेंट्स। ठीक है, कैसे होने वाला है, जैसे कि उनके यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना होगा, ना बहुत मिनिमम अकाउंट देना होता है। जैसे कि फोटो आपने दे दिया, आपका आधार कार्ड दे दिया, बस इतना सा आपको यहाँ पे देना होता है, जिसमें यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम डिपॉजिट, यहाँ पे कितना पर ईयर 250 रुपए आपको यहाँ पे होने वाला है, जो कि यहाँ पे एक नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली में दे दिया जाता है, इतना तो है ना, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है यार, इतना कम अमाउंट, जो कि 1 साल का होने वाला है ना। मैं महीने की बात नहीं कर रहा, साल की बात कर रहा हूं। उसके बाद आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बात रही यहाँ पे मिनिमम की। मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे महीने का करना चाहते हो, जैसे कि अगर हम ये 1.5 लाख को महीने में करेंगे तो यहाँ पे होता है 12,500 रुपए हम यहाँ पे करवा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इसको क्वार्टरली करवा सकते हो, 3 महीने में एक बार करवा सकते हो, या आप हाफ ईयरली करवा सकते हो, जैसे कि 75,000 करके हम 2 बार दे देंगे साल में, या एक बार में आपने 1.5 लाख रुपए दे दिए। मैक्सिमम हम यहाँ पे 1.5 लाख ही यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आपको कितना मिलने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर से यहाँ पे लिखा हुआ है 8%। चार्जेस क्वार्टरली यहाँ पे क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अभी करंट कितना चल रहा है, अगर आप यहाँ पे गूगल करके देखोगे तो यहाँ पे करंट चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, करंट यहाँ पे 8.2 का यहाँ पे चल रहा है, जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जाके किसी भी मार्केट में कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है, यहाँ पे स्कीम कौन सी चल रही है गवर्नमेंट की, जो कि यहाँ पे टैक्स फ्री होने वाली है, 8.2 का यहाँ पे स्कीम, मतलब 8.2 का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है, कोई सी भी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे बहुत रेयर होती है, जो कि यहाँ पे करंट इसका यहाँ पे चल रहा है 8.2। अभी मैं आपको इसके बारे में और बताने वाला हूं, जो कि काफी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, अगर हम एफडी में भी जाएंगे तो वहां पे आपको 6% मिल रहा है, जो कि यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख लो इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ रहा है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे एक तरह से इन्फ्लेशन से ज्यादा, मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है कि यहाँ पे आपको जो इन्फ्लेशन है 5% 6%, उससे आपको 2-3% ज्यादा वाला इन्वेस्टमेंट करना है, जहां पे आपका पैसा ग्रो हो, है ना। समझ रहे हो ना इस बात को। तो और हाँ, इस बात को आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है ना,
या 8.2% मिल रहा है आपको यहाँ पे अभी करंट में, तो वो क्वार्टरली चेंज होता है। जैसे कि 1 जनवरी को यहाँ पे है तो 31 मार्च को वो चेंज होगा, फिर 3 महीने बाद चेंज होगा, फिर 3 महीने बाद चेंज होगा, तो मतलब यहाँ पे अपडेट होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पीरियड एंड मैच्योरिटी के बारे में। हमें यहाँ पे कब तक डिपॉजिट करना है, भैया हमको पैसा कब मिलेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे जानना हमको। चलिए अब बात कर लेते हैं, वो इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे, हमको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउ 15 साल तक। सपोज डेट कि यहाँ पे आपकी बिटिया का आपने 2001 है, ठीक है, जन्म भी अभी हुआ है 2001 में, और आपने जब से यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो मतलब उसकी 2015 तक की आएगी ना, तो 2015, ठीक है, तो 2015 तक आप उसका क्या करा सकते हो, इन्वेस्टमेंट करा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अलाउ नहीं है आपको यहाँ पे, है ना। अभी मैं आपको बता दूंगा अब इसकी मेच्योरिटी कब होगी। मेच्योरिटी यहाँ पे आप देख लीजिए, जब वो लड़की, ठीक है, मेच्योरिटी मतलब 21 साल बाद होगी, मतलब लड़की भी 21 साल की हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे, जैसे कि लड़की का यहाँ पे 6 साल की होगी तब करवाया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप काउंट कर लेना, मतलब 21 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। अब बहुत के मन में एक कंफ्यूजन पैदा होगा, जैसे कि यहाँ पे 15 मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है 15 और यहाँ पे लिखा हुआ है 21, ठीक है, तो इसके बीच में जो यहाँ पे 6 साल का गैप है, ठीक है, 6 ईयर का यहाँ पे गैप है, तो उसका क्या होगा, यहां पे क्या होगा मैं आपको बता दूं। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन गिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन 6 सालों के अंदर आपका जो पैसा है वो यहाँ पे ग्रो होगा, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैसा आपको ग्रो होगा, मतलब यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करेगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो मतलब आपको यहाँ पे पैसा ग्रो होने वाला है लॉन्ग टर्म में, आपको पैसा छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे छेड़ना नहीं है। ये बहुत सौ के कंफ्यूजन होगी मन में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये जो मैंने आपको बता दिया टाइम पीरियड के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे मिस कर देता है, उसके लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, चार्ज वगैरह क्या आने वाला है, क्योंकि हम इसके बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं, कितना मिलेगा इसके बारे में, चार्ज वगैरह में बात करना जरूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पे मिस कर दिया इसको यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे मिनिमम, जैसे कि हमने डिपॉजिट 250 रुपए भी यहाँ पे नहीं डाले तो 50 रुपए हमारे यहाँ पर ईयर के हिसाब से लगने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पे कर देंगे तो जो हमारा अकाउंट होगा, मतलब आपने पे नहीं किया तो आपका यहाँ पे इनएक्टिव अकाउंट हो जाएगा, अगर आपने पे कर दिया तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, जो कि काफी ठीक है। अभी के टाइम पे यहाँ पे हर कोई यहाँ पे डिपॉजिट करवा देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे ओपन तो करवा लेते हैं लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करते, तो उनका अकाउंट गवर्नमेंट क्या करती है, इनएक्टिव कर देती है। लेकिन ऐसा बैंक क्या होता है, जो अगर आपने पैसा मेंटेन भी नहीं किया ना, 600 रुपए के हिसाब से महीने का आपका चार्ज लेती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम है, ऐसे मतलब नॉर्मली ले रही है, तो आपसे यहाँ पे है, बाकी तो हर कोई यहाँ पे डिपॉजिट करा देता है। एक और रीजन था लो इन्फ्लेशन स्ट्रेटेजी, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, मतलब जो उनकी यहाँ पे इकोनॉमी थी उसको यहाँ पे बूस्ट करने पे यहाँ पे ध्यान दिया, इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट था इसका, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिर गया, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एक तरह से कम मिला, लेकिन यहाँ पे अभी मेंटेन हो गया, गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया है। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने ही, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज दैट कि मंथली यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 12,500 होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ईयरली कितना होने वाला है, यहाँ पे हमारा ईयरली हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है, यहाँ पे हमारा 15 साल, 15 ईयर हमारा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होने वाला है, हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 लाख हमारे 50 लाख यहाँ पे हमारे वाला 22.5 लाख रुपए हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। हमको यहाँ पे मेच्योरिटी पे कितना रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है, हमको यहाँ पे 70 लाख रुपए ये मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे एक टैक्स फ्री हो जाता है, सबसे बड़ा एक फैक्टर है। मतलब हमको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, हमको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमको 47 पॉइंट यहाँ पे 50 लाख, ठीक है, हमको यहाँ पे ये मिल रहा है, ये रिटर्न हमको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट हमको यहाँ पे इंटरेस्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफी बड़ा हो जाता है, जो कि आपको ये मिलने वाला है, टैक्स फ्री मिलने वाला है, किसी चीज पे भी आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला आपका इंटरेस्ट। और इसके अंदर जो आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिल रहा है, बहुत से यूजर ऐसा बोलेंगे कि टैक्स फ्री अमाउंट कैसे मिल रहा है हमको, यहाँ पे हमारा टैक्स कैसे नहीं लग रहा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन में देख लीजिए, जो कि यहाँ पे एसएसवाई का है, उसमें यहाँ पे ई स्टेटस यहाँ पे फैक्टर होता है, एग्जेप्शन 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, जो कि एनी स्टेज होती है, मतलब 3 स्टेज होती है यहाँ पे हमारी। कौन सी स्टेज, जो कि यहाँ पे सेक्शन 80C, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि टैक्स डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम आपको यहाँ पे टैक्स डिडक्शन कितना होगा, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, जो कि यहाँ पे पर ईयर आपका होने वाला है ओल्ड रिजीम के हिसाब से।
ये आपने जरूर से सुना होगा इसके बारे में, सेक्शन 80C, जो कि यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे यहाँ पे इसे यूज करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट खुद ही हमको यहाँ पे एक दे रही है, ठीक है, स्कीम जिसमें आप खुद ही यहाँ पे अपना टैक्स बचा सकते हो। बहुत सारे इसको यहाँ पे डॉटर के फ्यूचर के लिए तो यहाँ पे कर देंगे, लेकिन एक तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और एक तरह से आपका यहाँ पे डॉटर का यहाँ पे फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है। तो दो आपका यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। हमारे बहुत सारे मेरे मिलने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पे टैक्स बचाने के लिए भी एक स्कीम चलाई है और एक डॉटर के सेविंग के लिए भी एक स्कीम चलाई है। तो दो आपका यहाँ पे काम हो रहा है, मेरे मुझे काफी लगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है टैक्स फ्री इंटरेस्ट। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तो टैक्स फ्री होगा, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि नो टैक्स और टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट एंड एनुअली, जो आप यहाँ पे एनुअली लगेगा ना, उसमें यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, जो कि सबसे अच्छी बात हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे टैक्स फ्री मैच्योरिटी, जो आपका यहाँ पे टोटल कॉर्पस बनता है ना आपका यहाँ पे 70 लाख का, जो आपका यहाँ पे 70 लाख का बनता है, ठीक है। और उसके ऊपर भी आपका यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा, उसके ऊपर भी सॉरी आपका टैक्स नहीं लग रहा। मुझे काफी बढ़िया लगा इस ये फॉर्मेट के बारे में। और आपने देखा होगा जैसे कि आप एफडी भी कराते हो तो वहां पे भी आपका इंटरेस्ट वगैरह लगता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ उसके, अभी हम कंपेयर भी करके दिखाऊंगा आपको मैं यहाँ पे, तो अभी बने रहिए साथ साथ। तो ये मैंने आपको बता दिया है ई, जो कि ये फैक्टर इसके अंदर अप्लाई होता है। इतना मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे बोलेंगे कि हाँ हमने मान लिया, ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि हमको यहाँ पे इतना अमाउंट मिलने वाला है। बहुत सारे बोलेंगे कि हमको जब विड्रॉ करना हो तो उसका यहाँ पे नियम क्या है, तो ये नियम भी यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। तो बहुत सारे क्या करते हैं बिना देखे यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है यहाँ पे पैसे लग जाते हैं, कट जाते हैं पैसे, उनका यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। पता होना, रूल पता होना जरूरी है। अभी आप देख लीजिए आपके यहाँ पे विड्रॉल्स के रूल है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे लड़की 18 साल की हो जाएगी तो यहाँ पे 50% तक वो विड्रॉ कर सकती है। सपोज डेट कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि 2001 में, ठीक है, 2001 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो 2018, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, लड़की यहाँ पे 18 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पे कितना पोर्टफोलियो मतलब कॉर्पस यहाँ पे कितने का होगा, 60 लाख का, ठीक है। अभी आप कैलकुलेट करके देख लेना, 8.2% के हिसाब से 18 साल में इतना ही बन रहा है, जो कि यहाँ पे 60 लाख है। अभी इसका यहाँ पे 50%, ठीक है, इसका 50% वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विड्रॉ कर सकती है लड़की, जो कि यहाँ पे कितना होता है 30 लाख रुपए यहाँ पे हो जाता है, जो कि यहाँ पे लड़की विड्रॉ कर सकती है, इतना विड्रॉ कर सकती है। किसके लिए विड्रॉ करना होगा यहाँ पे देख लीजिए, किसके लिए यहाँ पे जो रीजन क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए। लड़की यहाँ पे 18 की हो जाएगी तो उसको 12th के लिए या उसको यहाँ पे हायर एजुकेशन, तो लड़की को किस रीजन की वजह से चाहिए होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ लड़की 18 के होने के बाद किस रीजन की वजह से यहाँ पे विड्रॉ कर सकती है। यहाँ पे आप देखिए हायर एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 12th हो गई, उसको कोई कोर्स करना है या कोई कॉलेज ज्वाइन करना है या कोई इंटर्नशिप करनी है या कुछ भी यहाँ पे करना है A to Z, तो यहाँ पे विड्रॉ कर सकती है। उसके बाद एक और यहाँ पे नियम लागू कर दिए यहाँ पे सरकार, जैसे कि 18 साल की जैसे ही लड़की हो जाएगी तो गर्ल कैन विड्रॉ अमाउंट हिमसेल्फ। इसमें उनके पेरेंट्स गार्डियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है ये अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, है ना, वो खुद ही यहाँ पे विड्रॉ कर सकती है मेरे हिसाब से। जिसमें कोई यहाँ पे एक तरीके से परमिशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, पेरेंट्स की, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि मेच्योरिटी नहीं हो पाती है लड़की की, तो यहाँ पे क्या पता वो अननेसेसरी यहाँ पे विड्रॉ कर ले। आपका यहाँ पे क्या कहना है, मुझे यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए। क्या आप मतलब ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, OTP आना चाहिए पेरेंट्स के यहाँ पे मोबाइल में, एक परमिशन जिसकी वजह से यहाँ पे विड्रॉ कर सके, ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका क्या सजेशन होने वाला है इस रूल के ऊपर, ठीक है, या लड़की का ही मतलब लड़की का ही अधिकार है इसके ऊपर, आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे आप बताइए। अब हम जानेंगे अकाउंट की सिचुएशन के बारे में, जो कि हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे लिखा हो इफ गार्डियन या पेरेंट्स, गार्डियन बोलो या पेरेंट्स बोलो, बात ही एक ही है। इफ डाई, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, अकाउंट वो डाई हो जाता है तो अकाउंट कैन कंटिन्यू रहेगा, उसके अंदर पैसा जाता ही रहेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई ऑटोमेटिकली जाएगा, सरकार देगी, मतलब कोई यहाँ पे डाल रहा है, लड़की ही डाल सकती है, उनके कोई रिलेटिव पैसा डाल रहे होंगे तो वो अकाउंट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। जैसे ही इस स्कीम को 21 ईयर पूरे होंगे तो ये स्कीम का यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, जो पेरेंट्स होंगे उनका यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट से यहाँ पे जो डॉटर होगी उनकी, वो ये पैसा विड्रॉ कर सकती है। मतलब उनको ये मिलेगा, मतलब दिखाना होगा यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट, जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो कि यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा डॉटर के लिए। अगर यहाँ पे गर्ल चाइल्ड नहीं रहती है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बाकी यहाँ पे नहीं रहती है तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, है ना, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। उसके बाद जो बैलेंस होगा जो गिवन पेरेंट्स को यहाँ पे दे दिया जाएगा,
ये बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रहना जरूरी है। कुछ जानकारी होती है जो कि यहाँ पे बहुत से यूजर को नहीं पता होती है, आपको यहाँ पे पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा का पैसा अटक जाता है। ऐसा कभी मत करना, आपको यहाँ पे रूल रेगुलेशन पता होना जरूरी है। ठीक है, आपके बच्चों को भी बताओ, मतलब बेटी को भी बताओ इस स्कीम के बारे में कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे नहीं बताते हैं, बताना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अकाउंट सिचुएशन रूल के बारे में। अब आपके लिए एक जरूरी इंपॉर्टेंट नोट है जो कि यहाँ पे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे आप SSY करवा रहे हैं, तो अकस्मात यहाँ पे आपके पेरेंट्स की या आपके किसी की यहाँ पे डेथ हो जाती है या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो यहाँ पे आपको कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए एक लूप है, एक तरह से कमी है जो कि यहाँ पे SSY को, जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इसको फुलफिल करना चाहिए, है ना। तो लिखा हुआ है दिस इज ए सेविंग स्कीम नॉट एन इंश्योरेंस प्लान। ये एक सेविंग स्कीम है जो कि यहाँ पे फ्यूचर को सिक्योर करती है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक इंश्योरेंस कवर इसके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट जो कि भगवान न करे ऐसा हो, अपने ठीक है गार्डियंस है, पेरेंट्स है, उनको यहाँ पे कुछ हो जाता है बीच में ही, ठीक है, तो जो कि डॉटर है इनके ऊपर है यहाँ पे, तो एक बहुत ज्यादा प्रेशर चला जाएगा, है ना, फाइनेंशियल एक इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा। जो इनके यहाँ पे मदर है उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे कमाने वाला है वही नहीं रहेगा, तो बहुत ज्यादा इशू आ जाएगा। अगर कोई फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो बहुत ज्यादा इशू आ जाता है, 4-5 लाख रुपए यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्कीम का भी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम एक काम करने वाले हैं, एक प्रोटेक्शन प्लान हम यहाँ पे लेने वाले हैं, जो कि मैं आपको एक सजेस्ट करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है ये करवाना, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमको यहाँ पे 2 प्लान लेने होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 पॉलिसीज इंश्योरेंस की हमको यहाँ पे लेनी होगी। एक तो होने वाला है यहाँ पे इनकम प्रोटेक्शन, क्या करेगा, एक टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, फर्स्ट में आपको यहाँ पे देखना होगा, मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस मतलब होता है कि आपके यहाँ पे पेरेंट्स नहीं रहे, ठीक है, कोई भी नहीं रहा मतलब फैमिली में से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलिसीज यहाँ पे ले रहे हो, जो कंपनी है वो यहाँ पे आपको XYZ अमाउंट 50 लाख हो गए या 60 लाख हो गए या 1 करोड़ हो गया, जितना भी आप क्लेम कर रखा है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो उसको, है ना, आपके यहाँ पे ना होने के बाद भी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से फाइनेंशियल इशू नहीं होगा फैमिली में, है ना। एक काम कर सकते हो, जैसे कि किसी एक का ले सकते हो या फैमिली प्लॉटर ले सकते हो, जिसमें सारे फैमिली के यहाँ पे मेंबर कवर हो जाएंगे, चाहे आप 5 हो या आप 6 हो फैमिली मेंबर्स में। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि यहाँ पे कवर करता है आपकी फैमिली प्रोटेक्शन को, मेडिकल प्रोटेक्शन को, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे भगवान करे ऐसा कुछ हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी ऐसी कोई डिजीज हो गया, डिजीज कोई सा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जैसे कि हार्ट का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है। इनमें क्या होता है 2-5 लाख रुपए ऐसे चले जाते हैं, जिसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू आता है, घर में जितनी भी सेविंग होगी खत्म हो जाती है। तो इसलिए फैमिली के लिए मेडिकल प्लान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें यहाँ पे कंपनी 20 लाख तक 50 लाख तक यहाँ पे क्या होती है कवर कर लेती है, जिसमें यहाँ पे आपको कोई जांच तक का भी पैसा नहीं देना होता, कंपनी सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है, फ्री चेकअप प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो है 2 है, ठीक है, ये आपको लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंटेड, जिसमें आपको 10% से लेकर 20% तक का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन लेने पर आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, है ना, ओनली फॉर आपको एक डेडिकेटेड एक पर्सन मिलेगा, है ना, जो कि आपको हेल्प करने वाला है इंश्योरेंस में। अगर आप क्लेम नहीं कर पाते हो तो उनसे आप पूछ सकते हो कंपनी से, तो आपको डिस्क्रिप्शन ले जाना है और वहां पे आपको देख लेना है, जो कि यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान हो जाता है, जो कि एक पॉलिसी बाजार का हो जाता है। तो जरूर से आपको यहाँ पे ये लेना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। और आपको क्या लगता है इस पे, ये जो प्लान है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे आपको कमेंट करके ये बताना है। और इसके अंदर रिस्क लेवल कितना है आप देख लीजिए, 0, एकदम यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसको। अगर मार्केट क्रैश हो जाता है, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, या गोल्ड क्रैश हो गया या म्यूचुअल फंड क्रैश हो गया, तो डज नॉट इफेक्ट SSY, सुकन्या समृद्धि योजना को यहाँ पे इफेक्ट नहीं करते हैं, है ना। शेयर मार्केट अभी पता है आपको गिर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, SSY यहाँ पे वैसे का वैसा ही है। उससे कैपिटल आपका यहाँ पे वेरी सेफ है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेफ है, जो कि यहाँ पे इसको प्लस पॉइंट यहाँ पे इसका एक हो जाता है, बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है इसका यहाँ पे ये। तो मैंने आपको रिस्क लेवल भी इसका यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करेंगे FD विड्रॉल एंड मैच्योरिटी एंड कंपेरिजन के बारे में। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कंपेरिजन। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे FD के अंदर विड्रॉ करते हैं, तो हमको यहाँ पे पेनल्टी, काफी अच्छी पेनल्टी, मतलब ज्यादा ही पेनल्टी, 1%, 2%, 5% तक आपको पेनल्टी देनी होती है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं है, मेच्योरिटी पे आपको यहाँ पे टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है। इसके अंदर टैक्सेबल होती है FD, डिपेंड करता है आप किस पे आ रहे हो, जैसे 10% हो गया, 20% तक यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे हो जाता है, जो कि एक माइनस पॉइंट इसका हो जाता है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन टेबल बताता हूं, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक FD की, एक यहाँ पे SSY की।
आप देख लीजिए 2016-17 में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एफडी ने दिया 7% और यहाँ पे एसएसवाई ने दिया यहाँ पे 8.6%। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए 18 में 6.5% दिया, 8.4% आप देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे इसने दिया हुआ है, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए अंतर कितना है, 1% लेकर 2% से 2.5% तक का यहाँ पे अंतर है। अगर हम 24-25 की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए 6.8% का यहाँ पे दिया है, 8.2% का यहाँ पे इसने रिटर्न दिया है। आप देख लीजिए 2% तक का आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक प्लान है आप सबके लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और ये टैक्स फ्री भी है, इसके अंदर ये एकदम फ्री है। ठीक है, एकदम फ्री है। उसके अंदर यहाँ पे आपका टैक्स लगता है, जो कि एक माइनस पॉइंट आपको यहाँ पे हो जाता है। एफडी रेट में कम इंटरेस्ट मिल रहा है, एसएसवाई में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो भैया ये सब कुछ ठीक है, लेकिन हमको अकाउंट कैसे ओपन करना होगा, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, ये तो हमको बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट ओपन करने के लिए या तो आप बैंक में जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप बैंक में चल जाओगे या पोस्ट ऑफिस में चला जाओगे, कहीं पे आप जा सकते हो। जैसे कि कोई एसबीआई है, आईसीआई है, एचडीएफसी, पीएनबी, एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि बैंक में ये ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, जो कि एक मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे एक देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे माता पिता का एक आधार कार्ड होने वाला है, एक पैन कार्ड होने वाला है, एक वोटर आईडी होने वाली है। ये 3 चीजें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पता का प्रमाण, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक राशन कार्ड, एक बिजली का बिल, एक आधार कार्ड, इनमें से आप तीनों में से एक दे सकते हो। जो कि आधार कार्ड अभी के टाइम पे हर किसी के पास अवेलेबल होता है, एक राशन कार्ड और या बिजली का बिल तो अवेलेबल होता ही है। बेटी और अभिभावक की पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटो ले जानी है जो आपको यहाँ पे देनी है ना। बहुत सारे जो बैंक्स है वो यहाँ पे ऑनलाइन भी अकाउंट प्रोसेस करवाते हैं, ऑनलाइन भी आप ओपन कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस भी होता है, तो अपने हिसाब से आप अपने ओपन कर सकते हो। बहुत आसान है ये। ठीक है, बहुत सारे बोलेंगे इतने सारे हमको यहाँ पे बैंक बताया आपने, यहाँ पे कौन से बैंक में ओपन करवाना है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ना कि कोई बैंक की पर्सनल स्कीम है। बैंक एज ए मीडिएटर है, यहाँ पे मीडिएटर काम कर रहा है। जितना इंटरेस्ट आपको मिलना है ना, तो सारे बैंक में यहाँ पे सेम होने वाला है। पोस्ट ऑफिस में भी सेम होगा, एक्सिस में भी सेम होगा, एसबीआई में भी यहाँ पे सेम होने वाला है। तो किसी में भी अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, जो कि यहाँ पे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फैमिली में कितने यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी एक बेटी है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, 2 बेटी है तो आप 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर 3 बेटी है तो आप यहाँ पे 3 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, पहली बेटी हुई उसके बाद यहाँ पे ट्विंस आपकी यहाँ पे हो गई, तो 3 बेटी होगी तो ट्विंस में आप यहाँ पे अकाउंट ओपन उनका करवा सकते हो, 3 अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन है जो कि यहाँ पे बताना आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो आप यहाँ पे एक तरह से एक बेटी का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर कर रहे हो, और दूसरा यहाँ पे आप एक तरह से पैसा जो आपका है उसको यहाँ पे टैक्स फ्री कर रहे हो। ठीक है, मेरे मिलने वाले काफी अच्छा यहाँ पे उन्होंने किया है। ठीक है, उनका बेटी का भी फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर हो रहा है। उनका यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 बेटी का अकाउंट ओपन कर रखा है, एक बेटी का सिक्योर कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे उनका हो रहा है। 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपका टैक्स फ्री हो जाता है। एक स्कीम है जिसमें आपको यहाँ पे 70 लाख रुपए आपको अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाता है, टैक्स फ्री अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 12,500 ही डिपॉजिट करना है। आपकी कैपेसिटी है यहाँ पे साल में, महीने में 1,000 रुपये डिपॉजिट करने की, तो 1,000 डिपॉजिट कीजिए। 5,000 डिपॉजिट करने की कैपेसिटी तो आप 5,000 डिपॉजिट कीजिए। जितना आपके यहाँ पे कैपेसिटी है उतना आप यहाँ पे आप कर सकते हो। तो मैंने आपको इसके अंदर पूरी डिटेल बताई है ना। तो आप जरूर से एक लड़की के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ इस स्कीम की, जितनी जल्दी इस स्कीम को आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे 2001 में आपकी बेटी का जन्म हुआ, जब भी आपने यहाँ पे करवा दिया, स्टार्ट करवा दिया स्कीम को, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंडिंग ज़्यादा काम करेगी। आपने यहाँ पे लेट किया, जैसे कि यहाँ पे एज निकल गई उसकी, यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 7 साल होगी, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग कम काम करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत से यहाँ पे मेरे भी यहाँ पे रिलेटिव जिन्होंने यहाँ पे 1 साल की इतनी लड़की जब से यहाँ पे स्टार्ट करवा दी, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है। ये एक प्रो टिप थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और हाँ, जो कि इसके अंदर कवर नहीं है इंश्योरेंस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फैमिली को कवर करना है, इनकम को कवर करना है, एक मेडिकल इमरजेंसी को सब कुछ कवर करना है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको एक इंश्योरेंस मिल जाएंगे, 2 इंश्योरेंस के मैं आपको लिंक दे दूंगा, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस। दोनों लीजिए, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिस्काउंट 10% तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट 10 to 20% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलने वाला है। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। और मैंने आपको बताया जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर रखा है कि यहाँ पे हिमसेल्फ 18 के हो जाएगी तो खुद ही विड्रॉ कर सकती है, इसके ऊपर मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ लड़कियों के लिए भी यहाँ पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके ऊपर ही मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। और जो यहाँ पे कवर नहीं है
यहाँ पे इंश्योरेंस, उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके अंदर कवर। बाकी मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो के ऊपर, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से बनता है मेरे भाइयों। और हाँ, ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे आपको मनी टेक पे मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।